अंदर आ जाएं, आप और गुणवान बन जाएं और मालिक की दया में रहमत आप पे मूसलाधार बरसती नजर आने लगे। तो यही बातें हर धर्म में, हिंदू धर्म में लेकर पर निंदा 100 गौ गौत समाना, कि पर निंदा 100 गौ घात समान, कि जैसे 100 गौ का घात 1 सेकंड से पहले हिस्से में भी कर दो, ऐसे ही कोई निंदा करते तो इतना बड़ा महापाप है। किसी की भी ना गाओ भाई। पर होता बड़ा अजीब है। हम एक बार स्कूल कॉलेज में बच्चों के पास गए, लड़कियों का स्कूल कॉलेज था, तो कोई पापा कहता, कोई पिता कहता, हाँ बेटा, कहते जी हमसे कोई बुरी आदत छुड़वाओ। हमने कहा बेटा देख लो, मर्जी है आपकी। कहते नहीं नहीं, आप गुरु हैं, हमारे पापा हैं, हमें कहिए, हम एक बुरी आदत छोड़ेंगे। हमने कहा ठीक है बेटा, निंदा करनी छोड़ दो, चुगली निंदा ना किया करो। तो बच्चों ने हाथ खड़ा किया। बहुत पहले की बात है, एक छोटा सा बच्चा पर्ची सी पकड़ाई या बोला, हमें याद नहीं, कहने लगा, हमने कहा बेटा तू रो क्यों रहा है, उदास क्यों है? कहने लगा पता नहीं, 1-2 थे बच्चे को। कहने लगे गुरुजी उदास इसलिए हैं कि अगर चुगली निंदा नहीं करेंगे तो करेंगे क्या। सोचने वाली बात। आप बड़े भी हैं, आदमी औरतें, जरा सोच के देखो, अगर आप चुगली निंदा दूसरों की बुराई ना गाओ तो कौन सा टॉपिक रह जाता है जो आप बात करते हैं? फुलाना कैसे है, ढिंकड़ कैसे है, तेरे को क्या। जैसा है उसके कर्म है, दुआ कर उसके लिए। आज हाल बुरा है, लोग हाथ मिलाते, सुना क्या हाल है। सामने वाला अगर ये कि यार बुरा हाल है तो अंदर खुशी के लड्डू फूट दे, कहता बढ़िया हो गया, इसी काबिल था तू। और सामने वाला कह दे काटो फुला दे, गेट दिए, फिर बस जल भून जाता है अंदर अंदर। माल का मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, मैं क्यों दुखी, ये क्यों सुखी, मैं दुखी रह लूंगा पर इसको भी दुखी कर दे। तो ज्यादातर लोग दूसरों के सुख से दुखी हैं कि दूसरा सुखी क्यों है, इस बात से दुखी हैं, अपने दुखों से कम दुखी। जिसको मर्जी देख लो। अच्छा कल परसों तो इसके पास साइकिल था, आज कार पे बैठा है, क्यों तेरी चुराई है क्या, तुझे क्यों दर्द हो रहा है? कल परसों यार टेंट में रहता था, अच्छा आज बिल्डिंग बना ली। अरे भाई बना ली, तू बना ले, मेहनत कर। तो इतना बुरा हाल लोगों का। किसी को भी किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ता देख के ये संसार खुश होता, हमने तो देखा नहीं। किसे गलो छड़दा ना संसार जी, किसी भी बात से ये 2 मुंह वाला सांप कभी खुश नहीं होता। हमेशा इंसान दुखी रहते हैं दूसरों को सुखी देख देख के। तो हर किसी को सुखमय जीवन जीना चाहिए, सुखमय जीवन की दूसरों के लिए कामना करनी चाहिए। ठीक है कोई बुरे कर्म करता है, अच्छे करता है, राम जाने, संतों का तो फर्ज है, उन्होंने तो समझाना है, पर आम आदमी का फर्ज है एक बार कोशिश करे कि यार छोड़ दो बुरे कर्म, क्या पड़ा है इनमें, छोड़ दो, बदल दो आदतें। आगे से लगे कि रिस्पॉन्स आ रहा है, मान रहा है तो बढ़िया है, और अगर लगे कि आगे से गुस्सा है, आग जल रही है, लड़ाई के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो राड से बाढ़ अच्छी, कन्नी कतरा जाओ, क्योंकि कहीं भला करते करते अपना ही ना बुरा करवा बैठो। तो भाई हर किसी को ये प्रेरणा लेनी चाहिए, भला करना हमारा फर्ज, आगे इंसान की मर्जी, सुन के अमल करे ना करे, उस भले को अपनाए ना अपनाए, माने ना माने। तो प्यारी सत्संग जियो, यही शब्द में है, कुछ सोच लेकर, तेरा ये नहीं घर, ये घर नहीं है, तू कौन है, उस मालिक की औलाद। ये भेद संतों ने बतलाया कि भाई संत बताते हैं कि तू अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की औलाद है, उससे बिछुड़ के आया है, सुमन किया कर, उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत किया कर, ताकि तू मालिक की खुशियां हासिल कर सके और दोनों जहां की दया में रहमत से माला माल हो जाए। फ्लोरेंस इटली से बात करना चाहते हैं, बोलो बेटा बात करो। जी बेटा बोलो। जी बेटा ठीक है, बोलो बेटा। हाँ जी पिता जी, मैं एक सब सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ, सुना सकती हूँ पिता जी? जी बेटा बोलो। धन सतगुरु तेरे जैसा नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, कि
बिना तेरे नहीं जी पिताजी मतलब दियो गल करन दी पिताजी। हाँ हाँ बोलो बेटा। नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, बिना तेरे कहीं भी दिल मेरा अब चैन ना पाए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, मेरी जान चली जाए। तो हम सकते हो तेरी आशा पिताजी। जी बेटा बहुत अच्छा बेटा बोलिए। पिताजी तुम एक जोक सुना दीजिए पिताजी। है बेटा। तुम एक जोक सुना दीजिए पिताजी। जी जी। टीचर ट्रांसलेट टू इंग्लिश, मेरे सर दे वाल उड़ गए हवा दे नाल। स्टूडेंट, हेयर ऑफ माई किंग हैव गॉन विद द विंड। जी पिताजी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मैं माफी मंगनी है पिताजी, मेरे को एक गलती होगी पिताजी। जी बेटा कि बचना जो गलती है या कोई और गलती है बेटा? पिताजी मैं नेट सेटिंग बहुत कर दिया तो पिताजी मेरे को ये गलती हुई है। पिताजी माफ कर दो पिताजी, जितना तो कहोगे मोटा करना पिताजी। पिताजी मैं पिताजी कितनी बारी फेसबुक डीएक्टिवेट भी की पिताजी, पर जिदा पिताजी इतने मैं कंठी रहती हाँ, मम्मी पापा इंडिया रहते हैं, राजीव भी अपने फ्रेंड नाल बाहर रहिंदा, इसलिए मेरा ध्यान मन टिक के नहीं रहा, इसलिए पिताजी फिर मैं जब गल करने लग जाती हूँ चैकिंग पिताजी ये गलती हो गया। हाँ लगातार सिमरण करो बेटा, हमें आपकी समझ नहीं आई। अगर वचनों में गलती है तो कभी वचनों में गलती नहीं करनी चाहिए, खुशियां सारी वापस चली जाती हैं। फिर से सुमन करोगे, मालिक को याद करोगे बेटा, फिर से वापस खुशियां आती हैं। और अगर खाने पीने की कोई अनजाने में गलती है या कुछ आप और गलती है वचनों के अलावा, तो नारा लगाते हैं मालिक माफ करने वाले हैं, वो वाहिगुरु राम ईश्वर दया के सागर हैं, वो जरूर माफ करेंगे। सो नारा लगा दीजिए, आगे से ख्याल रखिए। पिताजी दान दान सतगुरु तेरे ही आशा पिताजी। जी बेटा। पिताजी तनु एक मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਿਤਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਖੀਅਤ ਦਾ ਪਿਤਾਜੀ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਿਤਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਪਿਤਾਜੀ, ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? जी बेटा। पिताजी 28 अगस्त ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਲ ਚੱਲੀ ਸੀ पिताजी 27 अगस्त को मेरे मन से ख्याल आया कि पिताजी स्टेज हम इस दिन ही 2-3 साल तो चला दे, क्योंकि ऐदा मतलब मनमुखी वगैरह ऐदा कोई गल्लां होंदियां इसलिए पिताजी नूं मतलब किसी ने रोकिया होना तां करके नहीं पिताजी स्टेज चलाते। पिताजी मैं रात में एक गल सोची, मेरे मन से मैं सो गई पिताजी, सवेरे उठ के जो मैं सस नूं देखिया पिताजी उस दिन मैनूं देख गया कि दुध का दुध पानी का पानी पिताजी मेरी अखां दे सामने हो गया कि पिताजी नूं कोई नहीं रोक सकता, अगर पिताजी चाहन तो जो पिताजी वास्ते कोई इम्पॉसिबल गल नहीं हैगी। पिताजी मैनूं माफ कर दो, गल पिताजी मैं तुहाडे दी कित्ती जी तुहाडी मैनूं माफ कर दो पिताजी। जी बेटा कोई गल नहीं, नारा ला दे बेटा माफ। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा पिताजी। पिताजी मैं तुहानूं एक होर गल दसनी पिताजी, पिताजी तुहाडे गले दी ठीक है, ठीक है तुहाडी गले दी पिताजी? जी बिल्कुल ठीक है बेटा, मालिक दी रहमत है, सतगुरु दी रहमत है बेटा। हाँ जी पिताजी। पिताजी तुसीं पहला मोर रखदे हुंदे सी है ना पिताजी? पिताजी पहला तुसीं मोर रखदे हुंदे सी है ना पिताजी? हाँ बेटा कुछ मोर थे जो छोटे छोटे बच्चे थे, वो गुफा में कोई ले आया तो वहाँ रहते थे, फिर बड़े हुए साथ भी रहते थे, धीरे धीरे कोई उड़ गए बेटा, इधर उधर चले गए। अब भी कुछ मोर हैं जो मोटरों पे रहते हैं, अब भी ऐसा है। पिताजी हम तुसीं वाइट मोर रखो अपने खोल पिताजी। जी देखेंगे बेटा। हाँ जी पिताजी मैं तुहानूं एक होर गल दसनी पिताजी। हाँ बेटा पिताजी ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਰਥੀ ਪਿਤਾ ਜੀ 20,000 ਪਰਮਾਰਥੀ ਕੀਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ
ओढ़नी दे ते पिता जी शादी भी ओढ़नी गायो पिता जी दोनों भैन भरावां दी पिता जी सानू कदी भी पिता जी गरम हवा ना लगे लोकां दी निंदकां दी पिता जी ਅਸੀਂ बस ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬੋਰਨ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਤਾ ਜੀ जी बेटा बस बचना ते पक्के रहो बेटा सीधा मम्मी पापा 100% सी हैं और रवांगे दुनिया की थोड़ी ना परवाह है क्योंकि जो मालिक की औलाद है वो संतों की औलाद होती है ये हमारे धर्मों में लिखा है संतों ने अपनी औलाद मान के चलते हैं तो 100% सच है परमपिता दाता रहबर जानते हैं सो बिल्कुल बेटा मम्मी पापा की तरह ही रहेंगे और आप सुमन करते रहिए बचनों पे रहिए बस गलती ना करें बेटा फिर मालिक कोई कमी नहीं आने देता बिल्कुल सही किया पिता जी तुसी कोई कमी नहीं आने देती पिता जी 3 अक्टूबर ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਪਰਮਾਰਥ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਰਥ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੰਗਣੇ ਨਾ ਘੋਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਰਥ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਸ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਮਾਰਥ ਤੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਚਦੇ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਗਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਨਬਿਲੀਵੇਬਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡਬਲ ਸੈਲਰੀ ਆ ਗਈ जी बेटा पिता जी मैं वो पेज स्टैंप करके भी जाइया करे थे मैं ब्रदर भी मेरे कोल बैठा पिता जी इन्हों भी समझ नहीं आ रही कि साडी किद्दां मेरे अकाउंट में इन्ने ज्यादा पैसे किद्दां आ गए पिता जी मैनूं पिता जी बहुत विश्वास है तुहाडे थैंक्स मैं करदी हां पिता जी बस इदां ही बचना जी पूरे रखांदे रहो ते इदां ही बात करके परमात्मा करिए जी बेटा बस बचनों पे रहो बेटा सुमन करते रहो मालिक कदम कदम पे संभाल जरूर करते हैं बेटा हाँ जी पिता जी मेरा सिमरन पूरा चलता पिया ना पिता चला दोगे पिता जी सिमरन चला दो मेरा अपना तो काम ही ये है बेटा कि हर कोई मालिक का नाम जपे और आप सुमन करते रहो ये मत सोचो चलता है कि नहीं चलता जब आप सुमन कर रहे हैं तो उसका फर्ज आपको जरूर मिलेगा ये मालिक जरूर रहमत करते हैं एक छोटा सा जोक सुना था पिता जी एक छोटा सा जी अच्छा थैंक यू पिता जी ये टीवी कितने का है सेल्समैन हम पेंडुओं को टीवी नहीं देखते पेंडु आफ्टर 1 month क्लीन शेव एंड वेल ड्रेस्ड ये टीवी कितने का है सेल्समैन हम पेंडुओं को कोई चीज नहीं देखते पेंडु आफ्टर 3 month फुल अंग्रेज बन के गया बट इट्स द कॉस्ट ऑफ दैट टीवी सेल्समैन हम पेंडुओं को कोई चीज नहीं देखते पेंडू गुस्से विच तेनों किवें पता लग जाता है मैं पेंडू हाँ सेल्समैन क्योंकि ये टीवी नहीं माइक्रोवेव है सर पिताजी पिताजी कोई गल कर लो छोटी जी मेरे कोई गल कर लो पिताजी मेरे बड़ी रियलाइज होए ने पिताजी सारे तुसीं मेरे एक गल कर लोगे कोई गल समझा लो भावे पिताजी कोई गल तो कर लो पिताजी देख लो जी बेटा सारी बातें कर रहे हैं बेटा कब से आपसे बातें कर रहे हैं आप बस सुमन करिए बेटा सबसे बड़ी बात यही है इससे बड़ी बात हमारे पास और कोई नहीं कि इस कलयुग में नाम जपो और जितना हो सके तन मन धन से दिन दुखियों की मदद करो तो आप जिंदगी बाहर की तरह जी सकते हैं बेटा एक क्वेश्चन हाँ जी पिताजी एक क्वेश्चन पूछना था छोटा सा पिताजी जी जी पिताजी पिताजी मैं जो इंडिया आई तो रखड़ी बंधन नहीं दिता सी जो इंडिया आई रखड़ी पिताजी जो मैं इंडिया आई मैं तुहानू रखड़ी बंधनी है पिताजी रखड़ी बनने की क्या अब बेटा साथ संगत रखड़ी देती है और सबकी हम मंजूर कर लेते हैं और वही रखड़ियां फिर शत्रुमचारी भाई बहनों को दे देते हैं वैसे हम किसी ऐसे बंधवाते नहीं अलग से कि कुछ बंधवाएं पर आपकी मंजूर कबूल कर लेते हैं आप भावना से देते हैं तो इस तरह से तो बेटा संभव है वैसे अलग से ऐसा कुछ नहीं पिताजी आई लव यू सो मच पिताजी
पिता जी मैनू भुल्लियो ना पिता जी, मैनू याद रखियो पिता जी, मैनू तुहाडे चरणों विच जगह दे दो बस पिता जी प्लीज पिता जी। जल्दी जल्दी आई इटली तो पिता जी मैनू बुला के हमेशा परमानेंटली अपने को इंडिया बुला लो पिता जी, मैनू इन्हां दुनिया के चक्कर चो कढ लो बाहर पिता जी। मैनू बहुत डर लगदा पिता जी इत्थे रहिंदे पिता जी, मैनू बस मेरा साह बस देरे च निकलदा तुहाडे कोल पिता जी मेरे ते साह लेना भी बहुत औखा होया गया पिता जी, समझ नहीं आता पिता जी इत्थे किद्दां रहना पिता जी, बहुत औखा इत्थे रहना पिता जी। मेरे भी कर्म ठीक करके अपने कोल बुला लो पिता जी, जिद्दां तुसीं पिता जी तुसीं ते जानदे जी बेटा, बस सिमरण करो बेटा। वैसे तुझे संसार अभी काल का देश है और काल यौवन पे है। आप सिर्फ जिस देश में रहते वही नहीं, पूरी दुनिया का बुरा हाल है। कहीं भी आप जाइए हर जगह भेड़िए ज्यादा हैं, इंसान कम रह गए हैं। लेकिन फिर भी आप अगर सुमरन करेंगे, वचनों पे रहेंगे और दृढ़ विश्वास रखेंगे तो कहीं भी रहो, मालिक हर जगह साथ है। बाकी आश्रम में कभी भी आते हैं, आप आए हैं बहुत बार, तो आपका स्वागत, कभी भी आए बेटा, आशीर्वाद। पिता जी प्रसाद की दृष्टि का दो ग्रेप्स पे पिता जी। जी बेटा आशीर्वाद, प्रसाद बन गया, सब लोग लेना, मालिक खुशियां बख्शे, सेवा से में मन लगे बेटा, आशीर्वाद। थैंक यू सो मच पिता जी, दान दान जरूर करिएगा। जी बेटा आशीर्वाद, बेटा आशीर्वाद। मनिंदर इंसा पर्थ ऑस्ट्रेलिया से, प्यारे पिताजी आज मेरा 37वां जन्मदिन है, आशीर्वाद चाहता हूं जी कि एक वे खीर प्रसाद बना दे। जी बेटा जन्मदिन आपको मुबारक, आशीर्वाद, प्रसाद ले लेना, मालिक खुशियां दे बेटा, आशीर्वाद सेवा सिमरण करते रहें। शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल बुधनी मध्य प्रदेश, लाइव मैसेज, प्यारे पिताजी हमारे स्कूल के आर्चरी एथलीट के 4 खिलाड़ियों ने कल स्टेट खेलने के लिए कटनी बैरतलाम जाना है, सफलता के लिए आशीर्वाद। जी बेटा आशीर्वाद, सुमन करते रहिए, बचनों पे पक्के रहिए, पूरा अपना टैलेंट दिखाइएगा, मालिक साथ है बेटा, आशीर्वाद। विदेश से आए हैं राजेंद्र सिंह इंसा आबू धाबी यूएई से, बहुत स्वागत बेटा आपका, बहुत बहुत स्वागत। प्रसाद लेना, मालिक खुशियां दे, आशीर्वाद। साथ संग ठीक है बेटा? जी बेटा प्रसाद ले लेना, आशीर्वाद बेटा। देश विदेश में साथ संगत अपना काम धंधा करते हुए 473 के करीब टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और 1473 के करीब लाइव वीडियो कनेक्शन पर तादाद लाखों हजारों की तादाद में लाइव देख रहे, सुन रहे, हमें नजर आ रहे हैं, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियां दें। साथ संगत में शास्त्राम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स का प्रसाद लेने वाले एक भाई 2 बहनें खड़े हो जाएं। महा अभियान के फार्म भरने वाले 100 भाई 64 बहनें, कुल 186 खड़े हो जाएं जी। तो बेटा धन्य माँ बाप जिनके बच्चे सेवा में आगे आते हैं, बहुत बड़ी बात। प्रसाद ले लेना और मालिक सेवा सिमरण सत्संग का फल बख्शे, घरों में खुशियां दे। सो प्रसाद बाद में ले लेना और नारा लगा के बैठ जाइए। शास्त्राम जी गर्ल्स कॉलेज सरसा, बास्केटबॉल टीम ने इंटर कॉलेज में प्रथम स्थान, बैडमिंटन टीम ने इंटर कॉलेज में तृतीय स्थान प्राप्त किया और 2 खिलाड़ियों का इंटर यूनिवर्सिटी के लिए चयन हुआ, खड़े हो जाएं जी। शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल कॉलेज सरसा किक बॉक्सिंग बुशु के 8 खिलाड़ियों ने डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा फेस्टिवल के ट्रायल देने जाना है। शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल सरसा जूडो खिलाड़ी परवीन इंसा ने एशियन जूडो चैंपियनशिप में 4था स्थान प्राप्त किया, खड़े हो जाएं। शास्त्राम जी बॉयज स्कूल सरसा स्विमिंग के खिलाड़ी ने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलने जाना है। जी बेटा तो प्रसाद लेना, सेवा सिमरण पे ध्यान देना, वचनों पे रहना, पूरा अपना अभ्यास करें, आगे बढ़ें, टैलेंट दिखाएं, मालिक साथ दे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद। बैठ जाएं जी। और आज बलाग तलवंडी साबो दे 37 भाइयों ने खून दान किया है, बहुत बड़ी गल भाई। अगर यहाँ पे जरूरत थी और आपने ब्लड डोनेट किया, खड़े हो जाए, मालिक खुशियां बख्शे, सेवा सुनने में मन लगे, घरों में खुशियां, खून दान महादान, शाबाश बेटा, बहुत बड़ी गल है। प्रसाद ले लियो, परिवार ने भी दियो आशीर्वाद। जी आया नो बैजो बेटा, जी आया। घर जाने वाले सेवादार 7 से 40 दिन वाले खड़े हो जाएं। ब्लॉक मूण के 30 बहन भाई 2 दिन की सेवा। तो भाई जितनी सेवा की है, सेवा सिमरण सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक आपकी झोलियों में डाले, घरों में खुशियां बख्शे, मालिक से प्यार बढ़े, मालिक से दुआ करते हैं और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। सारे परिवारों को भी देना, आशीर्वाद भेजा है। प्रसाद बाद में लेना, खुद भी लेना, परिवारों को भी देना। बैठ जाए। बीमार है, बीमारों के लिए प्रसाद, कोई भी बीमार है मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद देते हैं। प्रसाद लीजिए, दवाई आपके आसपास के डॉक्टरों से फायदा है तो वहीं से लीजिए, नहीं फायदा तो यहाँ 3 हॉस्पिटल गुरुश्रमणी से दवाई ले लो, राय ले लो। जितनी बार दवाई लेने पहले आधा घंटा राम का नाम जपना है, फिर दवाई लेनी। कैंसर या लाइलाज बीमारी है तो दिन रात मालिक का नाम जपो, फिर दवा लो। मानते लाखों लोग, ठीक होते करने वाला भगवान, मानना आपने है जी। खाने पीने की अनजाने में गलती होगी, वो बैठे बैठे नारा लगाएं, आगे से ख्याल रखिए। 3 वचनों में पहली बार गलती हुई है, वो खड़े हो जाएं, इधर उधर मत देखो,
गलती होगी तो खड़े हो जाओ, पहली बार गलती हुई है, गलती करनी नहीं चाहिए, खुशियां पीछे चली जाती हैं, पर अगर आप सच्चे दिल से और सच्चे दिल से तौबा करेंगे तो आपके लिए आशीर्वाद कह रहे हैं। आइंदा वचनों में गलती ना करें, सो जोर से नारा लगा के बैठ जाए, मालिक माफ करेंगे। जोर से नारा लगा के बैठे जी। और ख्यालों में बुरा सोचा, भ्रूण हत्या करवाई, अहंकार किया, दांतों में अश्लीलता देखी, जाम दोबारा पिया, सारी गलतियां हैं भाई, कभी करनी नहीं चाहिए। नारा लगाएं, आइंदा से ख्याल रखिए। दूसरी बार माफी लेनी है। 2 महीने सुमन किया, कश्मीर सिंह अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और लगातार सुमन करते रहे, मालिक रहमत करने वाले। नारा लगा के बैठ जाए कश्मीर जी, हाँ नारा लगा के बैठ जाए जी जी। और भूत प्रेत वाले जो कहते मेरे अंदर ऊपरी बुराई जिन्हें चुड़ैल भूत प्रेत कसर होती है, खड़े हो जाओ और चुपचाप खड़े रहना है, शोर नहीं करना, अपनी जगह पे चुपचाप खड़े रहिए। तो आपको आशीर्वाद कह रहे हैं, आशीर्वाद। सो नारा लगा के जल्दी बैठ जाओ, सारे भूत भगा दिए, खड़े रह गए तो भूत रह सकता है, जल्दी बैठो। हाँ आपके भरम भूत 100% भागे, कोई भूत बात नहीं है आपके अंदर। भूत जाता है तो थोड़ी सी बीमारी छोड़ जाता है भरम की, तो आप उसके लिए यहाँ हॉस्पिटल है, गरीबों को फ्री है, तो वो दवाई ले लें। यहाँ बीमारी का प्रचालन जितनी बार दवाई लेनी सुमन करके लेनी। भूत भाग गए ये 100%, एक भूत भी नहीं आपके अंदर, सब भाग गए हैं। सुबह 6 से रात के 10 बजे तक और सर से रात जो सेवा करते हैं, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे जी। 5 भाई बहनों ने आज दिन दुखी मध्य बैंक में पैसा जमा करवाया है, तो मालिक से दुआ करते हैं, मालिक आपके घरों में आपस में प्यार बढ़ाए, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, मालिक से दुआ करते हैं और आप सबको आशीर्वाद कहते हैं, आशीर्वाद। तो अब वो कार्ड सेवादार लगातार रोजाना ही कार्ड होते ही हैं, शुरू में बहुत ज्यादा, अब भी 2, 4, 5 ऐसे कार्ड होते हैं। अब क्या तारीफ करूं आपकी जिसने खुद को ही फुर्सत से बनाया हो, आपकी तस्वीर की क्या सजावट करूं जिसे कुदरत ने पहले से ही संवारा हो, आपकी याद में कौन सा शेर लिखूं जो खुद ही गजल में समाया हो, किस गहने से सजाऊं आपकी मूरत को जो खुद ही अनमोल बनकर आया हो। पिताजी आपकी सदा सलामती के लिए दिन दुखी मध्य में बैंक में 9,777 रुपये परमार्थ में जमा करवाते हैं। सभी बहनों ने व्रत रखा है, 5 बहनों ने निर्जल व्रत रखा है और सदा आपके वचनों पे चलते ओढ़ने भाग जाएं शहीद परिवार की बहनें, खड़े हो जाएं। तो बहुत बड़ी बात है बेटा, मालिक घरों में खुशियां दे, सेवा सिमरन सत्संग में मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, मालिक ओढ़ निभाए। और ये इन्होंने बैनर लिखा है, वी लव यू पापा जी। बेटा आशीर्वाद, खड़े रहिए अभी थोड़ी देर। एक सुंदर सा कार्ड भी इन्होंने अपने हिसाब से बनाया है जी। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। आपकी भावनाएं काफी, सब लोगों की इतनी भावना है, बेपरवाह जी अपने आप रहमो करम करते रहते हैं और भी बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। तो एक कार्ड और है, खड़े रहिए आप लोग। पल पल करते संभाला हमारी, कभी करते ना खुद से दूर जी, अपनी सेहत का भी पापा ख्याल रखा करो भरपूर जी। ये भी शहीद परिवार दमतान साहिब, खड़े हो जाएं। तेरी आंखों के इशारे से चलते हैं दो जहां सारे, महाकाल भी कांपता जब दिखाओ अदाओं के नजारे, चाहते हैं बस यही पापा करना ना कभी जुदा हमें, आपके चरणों में ये तेरे बच्चे अर्ज गुजारे, तेरे बच्चे अर्ज गुजारे। आगे फिर लिखा है, तेरे प्यार के ही चाहवान पापा कुछ और ना हमें पाना है, तेरे प्यार की खातिर मेरे पापा हमें कुर्बान भी हो जाना है। क्या शिकवा उस मौत से और क्या शिकायत होगी जिस बदले मिले पापा हमें और पाकर अमर हो जाना है। सुरेश इंसान, वाह जी, सारे कबीराज बने बैठे हैं। पापा और बातें बाद में करेंगे, पहले हमें ये बताइए कि मजलिस से पहले कुछ खाया या नहीं पापा। जी बिल्कुल बेटा, दोपहर को शायद अभी हमें ख्याल में नहीं है, टाइम का तो मालूम नहीं किस टाइम पे लिया था, शायद 2-2:30 बजे 2-3 के बीच में, तो उस समय लिया था। पर मोस्टली हमें पानी ज़्यादा अच्छा लगता है, वैसे लेते हैं जितना बॉडी को चाहिए। बेपरवाह जी आपको बोला है कि हमारी खुराक तोड़ों में है, कोई किलो में तो है नहीं। वो बेपरवाजी की रहमत है कि उन्होंने जैसी रहमत कर रखी है, और वो उस तोड़ों से ही क्वांटलों से ज्यादा मालिक ताकत दे रहे हैं, तो उनका रहमत है, उनकी दया है। वो वाहिगुरु राम, अपने सदगुरु को अरबों बार नमन है, और आपके प्यार मोहब्बत को भी नमन है। सब लोगों के, सारी साथ संगत जिस प्यार से, जिस मोहब्बत से आप पेश आते हैं, शायद ही कभी रूहानियत में ऐसा हुआ हो कि बच्चे अपने गुरु मुर्शिद कामिल के लिए ऐसे इस तरह से व्रत रखते हैं और ऐसे दीन दुखियों की मदद करते हैं। उन्हें मालूम है कि दीन दुखी जो हैं वो मालिक को अति प्यारे होते हैं, अगर उसकी मदद करेंगे तो मालिक जल्दी दुआ सुनता है, और इसमें कोई शक भी नहीं।
तो प्यारे पापा जी, आप जी के शहीद परिवार के बच्चे आप जी की अच्छी सेहत की कामना करते हुए दीन दुखियों की मदद के लिए बैंक में 45,000 रुपए जमा करवा चुके हैं जी। आशीर्वाद। सारे शहीद परिवारों ने आज व्रत भी रखा है जी। 8 लोगों ने निर्जल व्रत रखा है। वाह जी, पूरा पूरा ख्याल रखा करो जी। आज से मजलिस के तुरंत बाद से अच्छी डाइट लेना शुरू कर दो पापा जी। जी बेटा, जरूर जरूर, जितना खाया जाता है जरूर खाते हैं भाई। सारे शहीदी परिवार आपके चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हमें सेवा सिमरन का बल बख्शना और हम आपके प्यार में चलते वचनों पर रहकर हम अपनी ओर निभा जाएं जी। सारे शहीद परिवार के निमन पर्ण भी कर रहे हैं जी। सारे परिवार के 6 सदस्य मरणोपरांत शरीर दान का पर्ण कर रहे हैं। वाह जी, बॉडी दान महादान है। आशीर्वाद। कभी रिश्वत ना लेंगे ना देंगे। वाह जी, दहेज नहीं लेंगे। वाह जी, गरीब लाचार की हर संभव मदद करेंगे जी। तो ये जो कार्ड है शहीद परिवार धमतान साहेब जी, एक सुंदर सा कार्ड इन्होंने भी बनाया है जी। आशीर्वाद। आशीर्वाद। अपने ख्यालों से जो कार्ड बनाए हैं सबने। तो आशीर्वाद बेटा, सेवा से में मन लगे, घरों में खुशियां आए, मालिक से प्यार बढ़े, मालिक दिया में रहमत से नवाजे। आप लोगों ने व्रत रखे हैं, थालियों में जो भी आपने सजा रखा है, खाने का सामान प्रसाद बन गया बेटा। सब लोग नारा लगा के समय के अनुसार व्रत खोल लेना और घरों में मालिक खुशियां बख्शे, दिया में रहमत से नवाजे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। सो मालिक बेइंतहा खुशियां दे, घरों में बरकत हो, मालिक से और प्यार बढ़े, मालिक रहमो करम से नवाजे। और सारे सेवादार वाले वचन भी आप सबके लिए सो नारा लगा के बैठ जाइए। बहुत बहुत आशीर्वाद। आशीर्वाद। ये प्रसाद सारा बन गया जी। बाकी साथ संगत में अगर कोई नशा छोड़ने आया है तो 7 दिन के लिए यहां पे रुक जाओ। चरस, रोन, स्मैक, भांग, धतूरा, अफीम, शराब, कितना भी गंदा नशा है, 7 दिन के लिए यहां पे रुक जाओ। परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे। 7 दिन सेवा सिमरण करने से गंदे से गंदा नशा छूट जाता है। जरूरत पड़े तो यहाँ डॉक्टर हैं, असल जरूरत नहीं पड़ती। लाखों लोग यहाँ नशा छोड़ चुके हैं। 80-80 नॉर्फिन, फोर्टविन के इंजेक्शन लगाने वाले 7 दिन में छोड़ के 10 से 15 ग्राम स्मैक, हेरोइन लेने वाले सिर्फ अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम से यहाँ नशा छोड़ जाते हैं। सो आप परिवार का एक आदमी साथ रहे, प्रसाद लीजिएगा और सुमरन कीजिए, सेवा कीजिए। और जब एक ख्याल रखिए, जब नशा छोड़ के जाओ, यार दोस्त जो नशेड़ी हैं उनका संग, उनकी सोहबत हरगिज नहीं करना, ये पूरा ख्याल रखना। बाकी साथ संगत में प्रसाद, पैन, शादी के कपड़े, बच्चे कपड़े, गाड़ी की चाबी, मकान की चाबी अगर आप लेके आए हैं कि आशीर्वाद लेना, छोटे बच्चे को लेके आए तो बैठे बैठे ये सामान ऊपर कर लो, बैठे बैठे आशीर्वाद। सारी साथ संगत को अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद कहते हैं। आशीर्वाद। सामान नीचे कर लीजिए, बच्चा नेक बने, सबको नेक कामों के लिए आशीर्वाद। तो जो भी साथ संगत आश्रम में सत्संग में चल के आई, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयन श्याम दीदी कहते हैं मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय सजे रहना प्यारे साथ संग जियो। माना कि ये समय सीजन है जमींदारों के लिए, कपास, रुई, नरमा सभी चुन रहे हैं और फिर झोना वगैरह वो भी धान लगाते हैं। सब बड़ा जबरदस्त सीजन चल रहा है। तो जैसे बाहर सीजन चलता है तो इधर भी फिर जबरदस्ती सीजन चल पड़ता है। तो आप जो भी चल के आते हैं, यानी इतना काम का मौका है, फिर भी साथ संगत हमेशा आती रहती है, चलती रहती है। राम नाम के परवाने अपने प्यार मोहब्बत में आगे बढ़ते रहते हैं। तो क्या दुकानदार, क्या सब बिजी हैं। ये बड़ा ही बिजी शेड्यूल है लोगों का, क्योंकि ये जिम्मेदार के पास यही समय होता है जिसमें बेचारा वो 6 महीने की फसल या 3 महीने की फसल घर में डालता है और शाहूकार भाई फिर इस पे संभाल में, और जो भी आप जानते हैं सब लोग बिजी हैं। तो इसमें समय निकाल के आना, सत्संग में बैठना, ये घोर कलयुग में मालिक का बहुत बड़ा रहमो करम नहीं तो और क्या है। तो आप जो भी लोग आते हैं, बढ़ चढ़ के खुशियां रोजाना, आज से कल, कल से परसों, रोजाना ही खुशियों ने बढ़ते जाना है। बस वचनों पे अमल करो, वचनों पे चला करो तो कोई कमी नहीं रहती। तो सबको आशीर्वाद। बस थोड़ा सा समय बैठे रहिए। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। सारी संगत को सूचित किया जाता है कि शहर से लेकर आगे नेजिया गांव तक आपने किसी ने भी जमीन या प्लाट वगैरह नहीं खरीदना।
अगर आपको प्लाट की जरूरत है, कमरा नंबर 50 में मिलकर अभी ले सकते हैं। इस प्रार्थना को सारी संगत ने मानना है और सभी ने गुरुमुख मानना है। कोई भी रिटायर ऑफिसर साहबान अगर सेवा करना चाहते हैं, MAG एडम ब्लॉक में आकर मिलें। दान दान सदगुरु तेरे ही आसरा। जिन्होंने व्रत रखा है उनके लिए पूज्य गुरु जी के वचन है, आप नारा लगाकर व्रत खोल सकते हैं। जो आपने समय निश्चित किया हो, जो भी व्रत रखते हैं मालिक खुशियों से नवाजे। और व्रत रख के आप जो भी प्रण लेते हैं, यह अपने आप में बेमिसाल बात है, बहुत बड़ी बात है। भावना तो मालिक सुनता ही है। जितना खाना आपके व्रत का बनता है उसको दीन दुखियों, पशु पक्षियों या इंसान के मुंह में जरूर डालिए। फिर देखिए मालिक कामना भी पूरी करता है और अंदर बाहर से कमी भी नहीं छोड़ता। ये हकीकत है। पूज्य गुरु जी ने वचन फरमाए हैं कि आप सदा सुहागन रहो, मालिक से प्यार बढ़े, सेवा सिमरन सत्संग में मन लगे, मालिक रहमो करम से नवाजे और अच्छे नेक इंसान बन के मालिक से और निभाओ। मालिक बे इंतहा खुशियां बख्शे, आप नेक अच्छे कर्म करें। और जो भी खूनदान करना चाहते हैं, आप शास्त्राम जी स्पेशलिटी अस्पताल में अभी जाकर खूनदान कर सकते हैं जी। कोई भी आपका ब्लड ग्रुप है तो शास्त्राम जी स्पेशलिटी अस्पताल में अभी चले जाएं और वहां पर जाकर खूनदान करें जी। 16 तारीख को जो तीसरे हफ्ते वाला सत्संग है वो इसी आश्रम में होगा। सत्संग के बाद पूजना गुरु जी नाम शोध गुरु मंत्र देंगे और सत्संग के तुरंत बाद फिर रूहानी जाम पिलाया जाएगा जी। परसों 16 तारीख को ठीक 9:30 बजे सत्संग शुरू हो जाएगा जी। और जो पक्की समितियों के जिम्मेवार भाई और बहन है, एक गाइडेंस ब्लॉक के कमरा नंबर 13 में मिलकर जाएं जी, जरूरी काम है। और दरबार में अनुभवी ड्राइवरों, कंडक्टरों, हलवाइयों, तंदूरियों, हेल्पर, लेबर टाइप सभी प्रकार के कर्मचारियों की आवश्यकता है। जो नौकरी करना चाहते हैं वो भी गाइडेंस ब्लॉक के 13 नंबर कमरे में जाकर मिल लें जी। जो टेलर मास्टर है, नौकरी करना चाहते हैं, वो MSG एडम ब्लॉक में जाकर मिलें जी। अब पूजना गुरु जी के हुक्म अनुसार आप सभी को जाने की इजाजत है जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। जो लंबे समय से बीमार है, पहले प्रसाद नहीं लिया, तो भाइयों ने भाइयों वाली साइड में आगे आकर और बहनों ने बहनों वाली साइड में आगे आकर प्रसाद ले लेना है। बहनों ने बहनों वाले पंडाल में ही आराम करना है, भाइयों वाली साइड में नहीं आना जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा।